नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मॉनसून सत्र के पहले की चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन इसके बाद की हम खबर आपको देने जा रहे हैं। अक्सर आपने मॉनसून सत्र और उसके पहले की खबर सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद क्या होने वाला है इसकी संभावना और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर लेकर आए हैं। बिहार में संजय जायसवाल के बयानों को अगर आप गौर कर रहे होंगे तो कुछ चीज नोटिस करने को आपको मिला होगा कि संजय जायसवाल उन्हीं विभागों पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं जो विभाग नीतीश कुमार के जिम्मे है। संजय जायसवाल ने आज शिक्षा विभाग को लेकर फिर से सवाल खड़ा किया है और एक बार फिर से संजय जायसवाल निशाने पर आ गए हैं जदयू के। वहीं पिछले दिनों संजय जायसवाल ने मद निषेध विभाग पर सवाल खड़ा किया था। उसके पीछे की अगर बात करें तो बिजली बिल को लेकर और प्रीपेड मीटर को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। अगर उसके पहले की बात करें तो संजय जायसवाल नीतीश कुमार के गृह विभाग पर हमलावर थे, यानी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो 4 विभाग हैं वो खतरे में हैं और ये 4 विभाग बड़ा विभाग है। नीतीश कुमार अक्सर इन चारों विभागों पर गौर करते हैं। लेकिन वही अगर बात करें बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की देन है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में जब से सरकार बनी है स्वास्थ्य मंत्री भाजपा की ही रही है और जब शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार के मंत्री हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होंगे। सरकार के मंत्री की बात अगर करें तो सरकार के मंत्री पर चर्चा ना होकर अब पार्टी के मंत्री पर चर्चा होने लगी है। अब ऐसे में संजय जायसवाल ने दबाव बनाया है इन 4 नेताओं पर मंत्रालय से छुट्टी करने की। वही नीतीश ने दबाव बना दिया है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की छुट्टी करने की, जिसमें 1 नंबर पर अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा आते हैं, 2 नंबर पर जीवेश मिश्रा आते हैं और 3 नंबर पर मंगल पांडे पर भी कई तरह के जो खतरे हैं वो मंडरा रहे हैं। लेकिन मंगल पांडे नीतीश कुमार के साथ उनका जो संबंध है काफी अच्छा रहा है, जिसको लेकर उनके मामलों को लेकर काफी कुछ आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन नीतीश ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को एक पत्र लिखा, उस पत्र में 3-4 विभाग से अलग हटाने का मंत्रियों का फरमान नीतीश ने जारी किया तो भाजपा ने भी 4 मंत्रियों को अलग हटाने का फरमान जारी कर दिया है और समय समय पर संजय जायसवाल कह रहे हैं, इसलिए कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो संजय जायसवाल ही है और नीतीश कुमार के साथ जो मंत्रिमंडल में शामिल है वो लोग बोलते नहीं है। नीतीश कुमार के खौफ कहें या नीतीश के मंत्रालय से हटा दिए जाने का डर कहें, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन ऐसे में संजय जायसवाल के बयान अब स्पष्ट कर रहे हैं कि मानसून सत्र के बाद बिहार में बड़ा खेला करने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी है और एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज पकड़ ली है। और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कई मंत्रियों का विभाग बदला जा सकता है और सदन के सत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष पद जो भाजपा के जिम्मे है उसे बदला जा सकता है। हालांकि अध्यक्ष का पद किसी पार्टी का पद नहीं होता है, लेकिन संवैधानिक रूप से देखें तो अध्यक्ष का पद सदन को चलाने के लिए काफी जवाबदेही है, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है। ऐसे में मानसून सत्र के बाद बिहार में बड़ा झमेला और नीतीश कुमार ने जब दबाव बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी दबाव बनानी शुरू कर दी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।